नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल सनातन पुराण पर। मित्रों, सनातन धर्म और वेदों के अनुसार 4 युगों की मान्यता देखने को मिलती है। चारों युगों ऐसे धरातल पर चलता है जिसमें से पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेतायुग युग, तीसरा युग द्वापर युग तथा चौथा युग कलयुग कहलाता है। जबकि इसको उल्टी स्थिति में आप सही कह सकते हैं, जैसे कि आप लोग पहला युग कलयुग, दूसरा युग द्वापर युग, तीसरा युग त्रेता तरह चौथा युग सतयुग के रूप में मान सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार सतयुग में इस धरती पर देवता, किन्नर और गंधर्व निवास करते थे। फिर आता है त्रेतायुग। इस युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म होता है। वह खुद भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार होते हैं। फिर होती है द्वापर युग की शुरुआत। इस युग में भगवान विष्णु खुद श्री कृष्ण के रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। फिर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण कई लीलाएं करते हैं, जिससे हमारे शास्त्रों में यह कहा जाता है कि श्री कृष्ण द्वापर युग में यह संकेत देते थे कि मनुष्य को कलयुग में जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। आपको बता दें, शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार आएगा, जिसका नाम कल्कि होगा। इस समय कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। विष्णु पुराण में यह दिखाया गया है कि कलयुग में अधर्म इतना अधिक बढ़ जाएगा कि संपूर्ण संसार का वातावरण बिगड़ जाएगा। कलयुग के विषय में यह बताया गया है कि बालिकाएं केवल 12 साल की उम्र में ही गर्भवती होने लगेंगी। इंसान की उम्र लगभग 40 वर्ष रह जाएगी। परंतु इन सब के अलावा महर्षि पराशर जी ने देवताओं के द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर में कि चारों युगों में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, उन्होंने कहा कि कलयुग सर्वश्रेष्ठ है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, यानी कि चारों युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग क्यों बताया गया है। विष्णु पुराण में वेद व्यास जी ने कलयुग को बहुत ही धन्य और बहुत उत्तम क्यों बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आपको कौन सा युग सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वेद व्यास जी से संबंधित एक पौराणिक कथा के द्वारा वेद व्यास जी ने कलयुग को सभी युगों में श्रेष्ठ युग कहा है। यह हैरान कर देने वाली बात जरूर है। हालांकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होते हैं, तो वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा क्यों कहा गया है कि कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। मित्रों, विष्णु पुराण में घटित एक घटना के अनुसार मुनिजनों और देवों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी ने कहा है कि हे मुनिजनों, सभी युगों में कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई व्यक्ति सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही व्यक्ति उतना पुण्य 1 साल के तप में ही प्राप्त कर सकता है। उतना ही पुण्य व्यक्ति द्वापर युग में 1 ही महीने के अंदर प्राप्त कर सकता है। तो ठीक उसी तरह कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य केवल 1 दिन में प्राप्त कर सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ समय माना गया है। इस आधार से देखा जाए तो कर्मों के फल स्वरूप जब तप करने पर कलयुग में सबसे ज्यादा फल की प्राप्त होती है। इसलिए चारों युग में कलयुग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।